राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास पर हम लोग डिमॉड्यूलेटर सर्किट पर थे। आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल। आपको कोई भी रिप्लाई हिमांशु सर मेन पर करना है। Am I perfectly audible? Okay, okay. Thank you. See students, लास्ट क्लास पर हम लोग डिमॉड्यूलेशन देख रहे थे और एएम का जो डिमॉड्यूलेशन था, डिमॉड्यूलेशन का बेसिक मतलब था डिटेक्टर से डिटेक्ट करना। इसके लिए तीन तरह के मेथड थे फॉर डिमॉड्यूलेशन पर्पस। फॉर डिमॉड्यूलेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। मैंने पहले मेथड का नाम बोला था स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, ये मैं पढ़ा चुका था। स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, राइट, डाउन करते बढ़िए। सेकंड, आफ्टर स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर सेकंड आपके पास था इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर। और थर्ड था आपके पास सिंक्रोनस और कोहेरेंट। सिंक्रोनस बोलो या कोहेरेंट बोलो, जो भी मैंने नाम लिखवाया हो आपको, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। इन तीनों में जनरली जो हमारे पास प्रेफर होता है वो इन्वेलप डिटेक्टर है, राइट। स्क्वायर लॉ जो डिमॉड्यूलेटर है ये बहुत परफेक्ट नहीं होता, मैंने आपको प्रूव करके बताया था। इसमें एम स्क्वायर टी का भी कुछ कंपोनेंट आ जाता है और जनरली ये लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए प्रेफर होता है। दिस इज फॉर लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये दिस इज फॉर लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड दिस इज, ये ज्यादा प्रेफर होता है मीडियम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए, मीडियम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए, या फिर जनरल वैल्यूज के लिए इन्वेलप डिटेक्टर प्रेफर होता है। सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर ये फॉर एनी वैल्यू यूज हो सकता है, लेकिन किसी भी वैल्यू के लिए कोहेरेंट और सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज हो सकता है। लेकिन हम जब इसको यूज करते हैं तो जनरली अगर कहीं हाई वैल्यू दिया है, हाई वैल्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वहां मजबूरी होती है, इसको यूज करना हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर। हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर ये वाला थोड़ा चीप मेथड है, बट ये चीपेस्ट है, ये सस्ता है, लेकिन ये सस्ते से सस्ता है और ये थोड़ा कॉस्टली टेक्निक है। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे सस्ता मेथड कौन सा है? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। लेकिन इसकी जगह प्रेफर कौन सा होता है? इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर पर लिमिटेशन अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वाइज, तो इसका कंस्ट्रक्शन भी आसान होता है और ये चीपेस्ट भी होता है और जनरली मीडियम वैल्यूज तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। केवल दिक्कत आती है हाई वैल्यू के साथ, तो हाई वैल्यू के लिए सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर यूज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये केवल हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ ही यूज होता है, ये किसी भी वैल्यू के साथ यूज हो सकता है। लेकिन अगर हाई वैल्यू के मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर आपको एएम को डिमॉड्यूलेट कराना है, किसी मैसेज सिग्नल को, तो फिर आपको जनरल वैल्यू पर इन्वेलप यूज करते हैं और हाई वैल्यू के लिए सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर को प्रेफर करते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है सिंक्रोनाइज करना पड़ता है यहां आउटपुट को, राइट। आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन ये प्रेफर होता है। अब मैंने शायद फर्स्ट वन आपको बता दिया था, फर्स्ट वन तक किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। अप टू फर्स्ट वन सभी को क्लियर था? इरफान ऑलरेडी आप इन हो, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक फर्स्ट वन तक सभी को क्लियर था। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था सेकंड। हाँ, ये कंपैरिजन लास्ट में लिखवा दूंगा, जब तीनों को पढ़ा दूंगा तब लिखवाऊंगा, अभी जस्ट बोल दिया। सेकंड मैंने इन्वेलप डिटेक्टर की बात की थी,
तो देखो इन्वेलप डिटेक्टर में थोड़ा पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक चीजें सीख जाओ। मैंने हालांकि लास्ट क्लास में आपको एक आइडिया दे दिया था, बट मुझे लगता है कि आपके लिए पहले ज्यादा बेटर वर्जन होगा कि आप इन्वेलप का मतलब समझ जाएं, फिर इसके बाद की स्टार्टिंग हम लोग करें। तो यहां पर मैं सेकंड टेक्निक की बात कर रहा हूं। स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर मैं आपको पढ़ा चुका था। पहली टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो पता चला था ये बहुत बेस्ट टेक्निक नहीं थी, तो हम लोग सेकंड टेक्निक पर मूव कर रहे हैं। सेकंड टेक्निक का नाम है इन्वेलप डिटेक्टर। सेकंड टेक्निक का नाम है इन्वेलप डिटेक्टर। अब इस सेकंड टेक्निक पर जब हम बात करेंगे इन्वेलप डिटेक्टर की, आप सभी बोर्ड पर थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे क्या मैं बता रहा हूं। सेकंड टेक्निक दैट इज इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप नाम ही बता रहा है लिफाफा, राइट। इन्वेलप आप समझते हैं जैसे लिफाफा। आप जैसे किसी की मैरिज पर जाते हो, राइट, आप किसी की मैरिज पर गए तो आप एक लिफाफा या कुछ कोई भी गिफ्ट आप देते हो, उस लिफाफे पर आप 500 रखते हो, 1000 रखते हो, 5000 रखते हो, 50 रखते हो, 5 रखते हो, जो भी रखते हो। दैट वैल्यू इज जस्ट अ मैसेज गिवन बाय यू। आपके द्वारा गया मैसेज है वो, और उस पर्सन को इस इन्वेलप के अंदर वो मैसेज मिल रहा है। इसका मतलब यहां जो इन्वेलप डिटेक्टर का मतलब है, उसका हिंदी भाषा में सिंपल मतलब ये है कि आपका जो मैसेज जा रहा है, जिस कवर के अंदर जा रहा है, मैसेज कवर के अंदर जा रहा है, वो मैसेज जिसके थ्रू जा रहा है उसके अंदर कैरियर के रूप में इंफॉर्मेशन रखी गई, एक्सेप्टेड। और आप उस कैरियर से मैसेज की इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। आप उस कैरियर से मैसेज की इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। तो ये एक तरह का लिफाफा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी गई है, आपको उस इंफॉर्मेशन को पता करना है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप इसको पता करेंगे। आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर पता करेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में हमने क्या भेजा था, राइट। अब छोटी छोटी बातों को मैं ऐड करूंगा। तो पहले इन्वेलप का मतलब, इन्वेलप मींस एक कवर है। इन्वेलप मींस बेसिकली, बहुत इत्मीनान से स्टूडेंट्स, इन्वेलप मींस कवर, a cover that carry information। ये बेसिकली एक कवर है, बेटा गेट क्लोज करो। that carry information, that carry information and discover information is concluded by detection process। concluded by detection process। हम डिटेक्शन प्रोसेस का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या लिख रहे हो, ब्लर हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स दिख रहा है चीजें, ठीक है। हाँ, इतना मैनेजेबल है, इतना मैनेजेबल है, नॉट सच कोई इशू है। अब देखो इन्वेलप का बेसिक पर्पस समझना। एक मिनट, क्या लिख रहे हो, ठीक है कृष्णा, ओके। अब देखो जरा, पहले जनरल बातें, अब ये मैंने छोटा लिख ही दिया है। इन्वेलप मींस लिफाफा, एक कवर जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को आपको रिकवर करना है। तो उसको किससे करते हैं, डिटेक्शन प्रोसेस से आप रिकवर करेंगे। इसका जनरल मतलब समझना। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा आज इसको और लो लेवल पर ले जाकर पहले समझाने की कोशिश करता हूं, राइट।
फिर इसके एक्चुअल मीन्स पर आएंगे। जैसे मान लो कोई सिग्नल है एस ऑफ टी बराबर टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी है। ध्यान से सुनो, टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, और प्रॉपर लिखना चाहो तो यूटी भी लिख सकते हो। किसी ने कहा है फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, ओके जी, और बढ़ा देता हूं मैं, दिस इज टी कॉस ओमेगा सी टी यू ऑफ टी, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप बिल्कुल प्रॉपर होकर सुनना, अगर आप टी इंटू यूटी का ग्राफ बनाए, यूटी का मतलब है राइट हैंडेड सिग्नल है, टी इंटू यूटी का अगर आप ग्राफ बनाए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। टी इंटू यूटी का मतलब है ये ग्राफ, टी का मतलब एक रैंप सिग्नल, टी इंटू यूटी का मतलब रैंप, और रैंप कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। रैंप एक अनबाउंडेड सिग्नल है जो इनफाइनाइट पर टेंस होगा, राइट, चलता चला जा रहा है, मतलब टी यूटी का मतलब एक रैंप सिग्नल, और हमें कॉस ओमेगा सीटी भी लिखना है। ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉस ओमेगा सीटी का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो इस सिग्नल पर अगर मैं कॉस ओमेगा सीटी की बात करूं तो कॉस ओमेगा सीटी ऐसा सिग्नल है, ध्यान से देखना, कॉस ओमेगा सीटी से दिस इज कॉस और साइन कुछ भी हो सकता है, तो ये सिग्नल अपने पास कुछ ऐसा है, राइट, ये कोई कॉस सिग्नल है। अब इस कॉस सिग्नल या साइन सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि साइन ही है कि कॉस है, कुछ भी मान लिया, ये कोई कॉस सिग्नल मान लिया, साइन भी ले सकते हो, इट डजंट मीन कि क्या ले रहा हो, साइनोसोडल होना चाहिए। तो अब अगर इन दोनों को मैं दिखाना चाहूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखाने के लिए मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखा, आप लोग सभी मेरी वॉइस समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा स्टूडेंट देखो, चीजों को पहले प्रॉपर समझ लो, उसके बाद मैं आगे की एक्सप्लेनेशन पर जाऊंगा। एनवेलप डिटेक्टर का बेसिक मतलब पहले क्लियर हो जाना चाहिए, राइट, तभी डायगोनल क्लिपिंग, आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डायगोनल क्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को यहां से आप समझोगे, और कैसे कैप्चर को कहां तक हमें चार्ज कराना है, कहां तक डिस्चार्ज कराना है, इस बात को समझना। तो सबसे पहले अगर मैं लिफाफे की बात करूं तो मुझे इस सिग्नल को बनाने के लिए ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं टी यू टी, राइट, अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई चाहिए तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे स्टूडेंट्स कॉस वाले फंक्शन में डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ सिग्नल दिख रहा है, इसका पक्का मतलब है कि मुझे सिग्नल पर अगर डाउनवर्ड सिग्नल को भी बनाना है तो मुझे जानबूझकर टी यूटी के साथ साथ इसका डाउनवर्ड माइनस भी बनाना होगा, दिस इज टी इंटू यूटी, मुझे जानबूझकर टी यूटी का एक अपोजिट भी बनाना होगा, दिस इज कॉल्ड माइनस टी, राइट, ये प्लस टी है तो इसका निगेटिव भी बनाना होगा, तभी तो इस सिग्नल का इससे मल्टीप्लाई करके बना पाएंगे। तो अब ये सिग्नल कैसा आएगा, देखो ये सिग्नल जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस सिग्नल का प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना, इस सिग्नल का प्रोडक्ट सभी बोर्ड पर रहें, इस सिग्नल का प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, मैं इसको ऊपर बना देता हूं, इन दोनों का गुणनफल सिग्नल 1 और 2 का गुणनफल होकर के आएगा अपने पास, ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, ये लाइक दिस आएगा, जिस पर एक लाइन रैंप की दिस है और एक लाइन रैंप की निगेटिव है। अब आपके पास ये कॉस वाला सिग्नल इस तरह से आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखना सभी, ये सिग्नल लाइक दिस दिखाई देगा स्टूडेंट्स, कॉस वाला सिग्नल लाइक दिस दिखाई देगा, इसका मतलब कॉस वाले सिग्नल पर कॉस वाला सिग्नल इसके अंदर चल रहा होगा, इस टी यूटी के अंदर
cos ओमेगा ct चल रहा होगा। तो ये जो सिग्नल चल रहा है, इस सिग्नल के पीक्स को हम पीक डिटेक्टर की हेल्प से इसके पीक्स को कॉपी करेंगे, इसके पीक्स को चेक करेंगे और इसके पीक्स को लेकर इस सिग्नल को कहां भेजेंगे? इस सिग्नल को पहले भेजेंगे किस पर? एक इन्वेलप डिटेक्टर पर। तो इन्वेलप डिटेक्टर का काम होगा स्टूडेंट्स, इन्वेलप डिटेक्टर का काम होगा इससे इसके पीक्स की वैल्यू को प्रॉपर कैच करना, राइट। अब डिटेक्टर हम डिजाइन करेंगे अभी, जो इसके पीक्स को पकड़ेगा और पीक्स को काउंट करके हमें बताएगा कि हमारे पास ओरिजिनल मैसेज कैसा था। तो ओरिजिनल मैसेज के लिए हम कैरियर को नहीं देखते, हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ बोल लो, जल्दी बताएं। बेटा क्लास के बाद बात करिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, ओ चलिए, अब देखिए, सॉरी, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। कृष्णा फॉन्ट साइज बढ़ा तो दिया है? अच्छा पुराना मैसेज है, ओके सॉरी। अब देखो, आप ये जो डिटेक्टर है वो क्या रहा है, एक्चुअल में सिग्नल था टीयूटी। क्या था? टीयूटी, जिसके अंदर ये कैरियर सिग्नल था, ये कॉस ओमेगा सीटी या साइन ओमेगा सीटी कोई सिग्नल था, तो ये जा रहा था इसके अंदर। तो ये सिग्नल जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा मिला। जब आप इस सिग्नल को भेजेंगे तो आपको चाहिए था ये सिग्नल टीयूटी जो आपने भेजा था। मैंने समझाने के लिए टीयूटी के साथ नीचे माइनस टीयूटी दिखाया है, क्यों? ताकि आपको पता रहे कि सिग्नल अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, कौन सा? कॉस ओमेगा सीटी वाला, राइट। तो हमें अगर ओरिजिनल मैसेज पता चल जाए तो डाउनवर्ड उसका विपरीत खींचकर पता कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इत्मीनान से आपने इस सिग्नल में डाउनवर्ड अपनी तरफ से खींचा है, ये वाला माइनस टीयूटी इसके विपरीत आपने अपनी तरफ से खींचा है स्टूडेंट, एक्सेप्टेड। अब जब इसका क्रॉस ओमेगा सीटी का गुणा करोगे तो ये सिग्नल यहां छोटा छोटा आने लगेगा और फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लाइक दिस। अब इन्वेलप डिटेक्टर से जब इसको पास करोगे तो डिटेक्टर का काम है इसके पीक्स को कैरी करना। डिटेक्टर इसके पीक्स को कैरी करके बताएगा कि सिग्नल समवाइट लाइक दिस था, और आप अगर इनके पीक्स को प्रॉपर डिटेक्ट कर ले गए तो आपको सेम सिग्नल मिल जाएगा स्टूडेंट, दैट इज क्या था सिग्नल? टीयूटी। तो यही काम है इन्वेलप डिटेक्टर का। इन्वेलप डिटेक्टर का काम है डिटेक्शन, इन्वेलप डिटेक्टर का काम है डिटेक्शन, राइट। ये डिटेक्ट करता है कि आपके पास कैरियर और मैसेज में से मैसेज सिग्नल को पता करना, इसकी मदद से के अंदर वाले कैरियर सिग्नल। तो ये कौन सा सिग्नल था? कैरियर। इस कैरियर के पीक्स को पकड़ पकड़ कर टच करके हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल में क्या भेजा था। तो हमने भेजा था टीयूटी, और कैरियर कॉस सिग्नल का हमने मल्टीप्लाई कराया था। बार बार क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या हुआ आप लोगों को? मेरी बात में कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करें, आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ दिखाई दे रहा है? कोई इशू तो नहीं है इसमें? ये जो मैंने लिखा है, ये पहला एग्जांपल सबको क्लियर हो रहा है? यस मुकेश, क्लियर है यहां तक? अरे हाथ से ही थम्स अप दे दो। सभी को क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? सरवन रिपीट कर दीजिए। पहले ये बताओ, यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? हाँ पहले, ठीक है, आप लोगों ने रिप्लाई अब किया है जाकर, ठीक है ठीक है। चलो, इसका मतलब जिनका डाउट था पहले वो सुन लें। मैं आज आपको इन्वेलप डिटेक्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इन्वेलप डिटेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आइडिया दे रहा हूं। मैंने बोला
कि मान लो कोई मैसेज सिग्नल टी यूटी है और उस सिग्नल में कॉस ओमेगा सीटी का हम गुणा कर रहे हैं, कॉस या साइन का, तो टी यूटी एक रैंप सिग्नल होगा। टी यूटी कैसा सिग्नल है? एक रैंप सिग्नल। और कॉस ओमेगा सीटी ऐसा सिग्नल होगा, राइट? कॉस या साइन कुछ भी, तो दिस इज नथिंग बट कॉस ओमेगा सीटी। तो पहले सिग्नल का दूसरे सिग्नल से जब आपने गुणा किया तो देखो हमें इन दोनों का गुणा लिखने के लिए अपनी तरफ से टी यूटी का मिरर नीचे खींचना होगा, राइट? जैसे ये इस साइड बढ़ रहा था तो अब ये निगेटिव में बढ़ेगा, इसका अपोजिट हमें नीचे खींचना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है। तो ये वाला ब्लू कलर जो अब मैं रेड से बता रहा हूं, ये आपने अपनी तरफ से खींचा है, एक्सेप्टेड। अब आपने इसके साथ जब इसको खींचा, ध्यान से सुनना, तो इसका और इसका गुणनफल करते समय ये सिग्नल इस एम्पलीट्यूड के अंदर आने लगेगा, राइट? तो ये सिग्नल यहां छोटा हो जाएगा, इसके पीक्स, और फिर बढ़ते जाएंगे, और ये एक कैरियर सिग्नल। अब आपने इसको पास किया इन्वेलप डिटेक्टर से। जब आप इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे, इन्वेलप डिटेक्टर का काम होना चाहिए इसके पीक्स को प्रॉपर पकड़ना, इसके अंदर इसके साथ एक स्मूथनिंग फिल्टर भी लगा होगा जो इसको बिल्कुल फिल्टर आउट कर देगा, और ये पीक को कैरी करके बता देगा कि आपका ओरिजिनल सिग्नल क्या था, टी यूटी, राइट? ये सबसे पहले आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। आई होप इतनी बात मेरी सभी को क्लियर हो रही है, राइट? ये पहला एग्जाम्पल सबको क्लियर है क्या? एक बार लिख लो इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक बार इस एग्जाम्पल को लिख लें। इसका मतलब आपने जो सिग्नल भेजा था वो क्या था, टी यूटी था। आपने जो सिग्नल भेजा था वो क्या था, टी यूटी, और उसके साथ कैरियर क्या है, कॉस ओमेगा सीटी या साइन ओमेगा सीटी, कुछ भी भेजो कोई फर्क नहीं है। कॉस और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइनोसोडल है। रिप्रेजेंटेशन जिसका आसान होता है उसका ले लेते हैं, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, इन्वेलप किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? लिफाफा किसको कहते हैं? ऊपरी परत को, इस ऊपरी परत को लिफाफा कहते हैं, राइट? ये जो आउटर लेयर है इसी को लिफाफा कहते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, राइट? और इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को किससे पता करते हैं, कैरियर। तो हमने कैरियर के पॉइंट्स को पकड़कर पता किया कि आखिर इन्वेलप का साइज किस किस पीक पॉइंट पर टच हो रहा होगा, तो हमने उस पॉइंट्स को टच करते हुए ओरिजिनल सिग्नल को बना लिया। तो पहले इसको बनाएं, फिर दूसरे नंबर को बनाएं, फिर इसको बनाएं, इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो ये मिलेगा, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है सो दैट मेरी ये कोशिश है कि आप पहले इन्वेलप डिटेक्टर के लिए जनरल बातों को समझ जाएं, आखिर इसकी जरूरत कहां कैसे पड़ती है। हाँ, फिर लास्ट लेक्चर में भी आऊंगा, मैं लास्ट लेक्चर में आऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूं, हालांकि ये बाद में बताया जाता है बट मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं सो दैट आप समझ जाएं इन्वेलप का मतलब। कई बार आप लोग इन्वेलप का मतलब ही नहीं समझते। शायद ये एग्जांपल 1 बना लिया है सभी ने, एक बार रिप्लाई करो। एग्जाम्पल 1 ओके, शायद डन लिख रहे हो आप लोग। चलो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक एक करके एग्जांपल दिमाग में आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब देखिए, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल पर आपको क्लियर होना चाहिए e की पावर -80 ut का ग्राफ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, समझना जरा, अगर आपके पास एक दूसरा एग्जांपल समझना,
फिर तीसरा चौथा, इसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तब आप इसका प्रैक्टिकली मतलब समझ जाओगे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। हालांकि ये चीज बाद में बताई जाती है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ते समय इस चीज का इंटरेस्ट आए कि हाँ ये आखिर हम इन्वेलप में पॉजिटिव पीक्स को क्यों कैरी कर रहे हैं। अब देखो एक सेकंड एग्जांपल समझना, और आज आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता चल जाएगा ओवर मॉड्यूलेशन का। राइट, ओवर मॉड्यूलेशन में दिक्कत क्या है? तो देखिए, जब भी आप e की पावर -80 ut, देखो दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल समझना, से दिस इज, हाँ सभी सिंसियरली बोर्ड पर रहेंगे। क्या लिख रहे हो सर? ईडी का भी निगेटिव पी, दिमाग कहां है स्टूडेंट्स? निगेटिव पीक मैंने क्या बताया? कोई भी जो सिग्नल है हम केवल और केवल एक्चुअल सिग्नल देख रहे हैं, निगेटिव तो समझाने के लिए बना रहे हैं। देखो जैसे ये सेकंड एग्जांपल लिया, इस सेकंड एग्जांपल पर मैंने मान लिया कोई सिग्नल, ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया एग्जांपल, हमें एक्चुअल सिग्नल चाहिए और एक्चुअल सिग्नल एक पीक से मिलेगा। वो एक्चुअल सिग्नल क्या है? मान लीजिए ये सिग्नल है e की पावर -80 ut, e की पावर -80 ut। सेकंड एग्जांपल समझो, e की पावर -80 ut, और मुझे इसका गुणा करना है किसी साइनोसोडल से। मान लीजिए कोई साइन ओमेगा ct, कुछ ऐसा ग्राफ है अपने पास, ठीक है? इस साइन ओमेगा ct का गुणा करना है। रजनी देखो बोर्ड पर, कुछ भी नाम से आ रहा है स्टूडेंट, यूजर, ये क्या नाम है? फुल टाइम पास चलता है आप लोगों का भी स्टूडेंट्स। बोले चलो देखें सर क्या पढ़ा रहे हो। हाँ देखिए, अब नाउ अगर e की पावर -80 ut का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव पीक दिखाई नहीं देगा। राइट, एक्चुअल सिग्नल क्या है? e की पावर -80 ut। तो इसको समझने के लिए हम पार्सली अपनी तरफ से, ये जो हम बना रहे हैं ये हमने अपनी तरफ से ड्रा किया है। दिस इज व्हाट, इसका निगेटिव पार्ट। ये मैसेज नहीं है, मैसेज एक्चुअल में ये है, लेकिन ग्राफ बनाते समय इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम अपनी तरफ से ये निगेटिव इंफॉर्मेशन मानकर चलते हैं, -e की पावर -80 u ऑफ t। क्या रजनी मेरी बात क्लियर है? अब फिर सो गए होगे आप। मेरी बात यहां तक अब क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पर ये आपका एक्चुअल मैसेज नहीं है, एक्चुअल मैसेज था दिस, लेकिन इस ग्राफ का मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स, ये पहला फिगर है, फर्स्ट फिगर, ये साइन ओमेगा ct है, आइदर कॉस साइन कुछ भी ले सकते हो। मैंने इस बार क्या ले लिया? साइन ओमेगा ct, साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हो। मैंने कहा था कैरियर में भी साइनोसोडल, साइनोसोडल में साइन लीजिए, कॉस लीजिए, कुछ भी, तो ये कोई साइनोसोडल कैरियर है। अब जब मैंने इस कैरियर को लिया तो मल्टीप्लाई कराने के बाद थर्ड नंबर पर ग्राफ क्या आएगा? थर्ड नंबर पर ग्राफ क्या आएगा स्टूडेंट बताइए? आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि e की पावर -80 ut, e की पावर -80 ut आएगा, और नीचे वाला दिस आएगा, तो दिस इज e की पावर -80 u ऑफ t, इसका अपोजिट -e की पावर -80 u ऑफ t। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम। अब बताओ, इस हाई कैरियर सिग्नल का अंदर गुणा होकर सिग्नल कैसा आ जाएगा? दिस सिग्नल शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा सिग्नल आ जाएगा। अब आप इस सिग्नल को जब पास कराएंगे इन्वेलप डिटेक्टर से, जब आप इसको पास कराएंगे किससे? इन्वेलप डिटेक्टर से, तो इन्वेलप डिटेक्टर से पास होने के बाद अब आपके पास
सेम सिग्नल होना चाहिए वो सिग्नल जो आपने भेजा था। तो आपने कौन सा सिग्नल भेजा था? आपने एक्चुअल में कौन सा सिग्नल भेजा था स्टूडेंट्स, बताइए। आपने एक्चुअल में e की पावर -80 ut भेजा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्वेलप डिटेक्टर में क्या होता है, पीक डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर इज ए पीक डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर एक पीक डिटेक्टर लगा होता है जो इसकी पीक्स को कैच करेगा। तो ये जनरली इसकी पीक्स को कैच करता जाएगा, इसकी पीक्स को कैच करता जाएगा, इसकी पीक्स को कैच करता जाएगा। और पॉजिटिव पीक्स, केवल एक्चुअल सिग्नल पॉजिटिव से डिफाइन होगा। दिस इज, हमने इस ब्लैक कलर सिग्नल को पहचानना था तो हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव पीक्स को पकड़ा और पॉजिटिव पीक्स को होल्ड कराने के बाद इनको मिला दिया। तो हमें पता चला ये कौन सा सिग्नल मिल गया, e की पावर -80 ut, जो हमारे पास मैसेज था, राइट। मुझे लगता है इन दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियरिटी आ रही होगी कि इन्वेलप डिटेक्टर का मेन मोटो हमारे पास क्या है। हम चाहते हैं इसके पीक्स को पकड़ना, कैच करना, लेकिन प्रॉपर वे में। कैसा कैच करना, प्रॉपर वे में। तो पहले ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए ताकि आपको पता चल जाए कि आप पॉजिटिव पीक्स को कैच करने में इंटरेस्टेड हो। किसको कैच करना चाहते हो, पॉजिटिव पीक को। अब देखो जरा, यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? अप टू दिस मेरी बात सभी को क्लियर है क्या? एक बार रिप्लाई करो जल्दी, सो दैट मैं आगे मूव करूं। चलो एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सीखो। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत इत्मीनान से सुनना। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ये तो हमारे कम्युनिकेशन में यूज नहीं होंगे, तो हमारे कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है सुनना। हमारे कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है सुनना। हमारे कम्युनिकेशन पर, कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से सिग्नल यूज होते हैं? हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे सिग्नल यूज होंगे? इस सिस्टम को जरा समझना। और स्टूडेंट्स मेरा बिलीव है अगर ये आप सीख गए तो फिर इन्वेलप डिटेक्टर में कुछ नहीं है। फिर मैं कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करा के आपको पढ़ा दूंगा, जो मैंने लास्ट में बताया था, जस्ट उसकी रिकॉलिंग करा दूंगा। देखो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बोला था, ये तो आगे का था, बताना था। इससे पहले लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को उस बोर्ड में शायद कुछ कम दिखाई दे रहा था, बट ठीक है चलो। हालांकि वो ज्यादा परफेक्ट था इसके कंपेयर में, लेकिन विजुअलिटी इशू ना हो तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ही बता रहा हूं आपको। चलिए, अब यहां तक सभी को फाइन है? ओके जी। अब स्टूडेंट्स कम से कम अगले 5 मिनट तक सभी मेरे साथ रहेंगे। देखिए, मैंने हेडिंग डाली है इस पर, एग्जाम्पल फॉर बेसिक सिग्नल ऑब्जर्वेशन, example for basic signal observation for modulation index, example for basic signal observation for modulation index। ठीक है, हाँ थोड़ा तो विजिबल है। example for basic signal observation for modulation index, दिख तो रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, विजिबल है। ओके, अब जरा समझना, मान लो, हाँ इत्मीनान से समझना, पहला और दूसरा एग्जाम्पल जनरल ले लिए थे, अब मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। कम्युनिकेशन पर एक मैसेज सिग्नल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, एक मैसेज सिग्नल है जो 5 वोल्ट
एक मैसेज सिग्नल है स्टूडेंट्स जो 5 वोल्ट पर डिफाइन है, मतलब एक मैसेज सिग्नल जिसका पॉजिटिव पीक +5 वोल्ट और निगेटिव पीक -5 वोल्ट। ये कोई मैसेज सिग्नल ही आगे तक जा रहा है, राइट। ये कोई बेसिक साइनोसोडल सिग्नल है और इस साइनोसोडल सिग्नल में आपने एक डीसी सिग्नल ऐड किया, आपने इसमें एक डीसी सिग्नल ऐड किया। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। आपने इस सिग्नल में डीसी सिग्नल ऐड किया है स्टूडेंट्स। क्या ऐड किया है? डीसी। तो अगर मैं डीसी की बात करूं तो एक डीसी सिग्नल आपने ऐड किया जिसका एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट। आपने एक, दिस इज डीसी सिग्नल का मतलब है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। आपने एक 10 वोल्ट का सिग्नल, एक +10 वोल्ट का सिग्नल, डीसी सिग्नल ऐड किया। बस 2 लाइन सुन लोगे, इसके बाद लाइफ में कोई डाउट नहीं आएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर। एक मैसेज पर आपने डीसी सिग्नल को ऐड किया। मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले मैसेज, फिर आपने डीसी सिग्नल को ऐड किया। इतनी बात सभी मेरी समझ पा रहे हैं? अगले 5 मिनट में बहुत कुछ अच्छा समझोगे, अगले 5 मिनट तक टाइम देना। देखिए, आपने इन दोनों को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? मैसेज प्लस डीसी को, मैसेज सिग्नल प्लस डीसी को जोड़ दिया। ध्यान से सुने, जब आपने मैसेज सिग्नल, सुनना स्टूडेंट सुनना, जब आपने मैसेज प्लस, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैसेज प्लस डीसी को ऐड किया तो आपके पास, इस ऑब्जर्वेशन को पहले मैं नीचे बना देता हूं, आपने मैसेज प्लस डीसी को जब ऐड किया, ध्यान से देखना, तो आपके पास, ध्यान से देखिए, ये 0 है और 0 पर इसकी वैल्यू 10 है, तो 0 और 10 मिलाकर ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होना चाहिए? ये ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए 10 से, राइट। 10 वोल्ट का डीसी शिफ्टिंग हो गई, तो जो साइनोसोडल है वो अब 10 वोल्ट से स्टार्ट होगा। और देखो, इसकी वैल्यू जब 0 थी तो 0 + 10 मिलाकर कितना हो गया? 0। मान लो यहां वैल्यू 1 है और यहां वैल्यू 10 है, तो इस पॉइंट पर जब वैल्यू 10 है तो 10 और 1 मिलाकर 11, इसका मतलब ये ऐसे बढ़ रहा होगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर ये 5, तो 1 2 3 4 5, 5 और 10 मिलाकर 15। इसका मतलब ये ग्राफ आपका, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, समझना सभी, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा स्टूडेंट्स। इसकी अपवर्ड वैल्यू कितनी जा रही होगी? +15 वोल्ट, राइट। और फिर ये वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, और इस पॉइंट पर घटकर भी ये कितना आएगा? डीसी तो हमेशा, देखो डीसी तो हर पॉइंट पर डीसी कांस्टेंट 10 वैल्यू दे रहा है। ग्राफ को जोड़ना सीखिए, ये हमेशा 10 देगा। तो 10 + 1 11, फिर 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, इस वैल्यू पर 15 आ जाएगी वैल्यू। और फिर ये वैल्यू घटने लगी, तो फिर ये घटकर 10 आ गया। इसके बाद निगेटिव पर इसका मान यहां कितना होगा? -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो 10 वोल्ट में अगर हम -1 को जोड़ें तो क्या ये निगेटिव में चला जाएगा? तो ये ग्राफ इस समय लाइक दिस होगा, फिर इसके बाद ये ग्राफ लाइक दिस होगा। तो साधारण शब्दों में आपको समझाने के लिए मैं बोलूं तो कोई एसी सिग्नल, कोई बेसिक मैसेज सिग्नल जो एसी नेचर का है, अगर डीसी से जोड़ा जाएगा तो ये डीसी के लेवल से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरी प्रॉपर कन्वे हो रही है आपको? सबसे पहले ये बताओ, एक बार रिप्लाई करो, क्या समझ पा रहे हो कि डीसी में जोड़ने का मतलब क्या है? क्या 10 का फैक्टर स्केल नहीं हो जाएगा? क्लियर?
10 वोल्ट से ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, कोई दिक्कत इसमें? ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं? ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? अरे जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो इस बात पर। हाँ, इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, पहला ग्राफ था मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी, दूसरा ग्राफ था 10 वोल्ट डीसी, राइट, और तीसरे ग्राफ का नाम क्या हो सकता है? एम टी प्लस 10। तीसरे ग्राफ का नाम क्या हो सकता है? एम टी प्लस 10, राइट। मैसेज सिग्नल में कांस्टेंट 10 वोल्ट का सिग्नल ऐड हो गया। अब जरा देखो, ये जो ग्राफ है ये मेरे पास दिस ग्राफ है, समझना है स्टूडेंट्स, जिंदगी निकल जाएगी नहीं तो स्टूडेंट समझ नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं। देखो जरा, ये अब 10 वोल्ट का सिग्नल है, समझना, स्टार्ट हुआ ये 10 से ऊपर गया 15 पर। जब ये क्या लिख रहे हो? क्या दिक्कत क्या है इसमें स्टूडेंट्स? ये 5 ही तो बचेगा। एक बात बताओ, इसका निगेटिव पीक यहां 5 तक ही तो आएगा। जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया -5 प्लस 10 प्लस का 5 ही तो आएगा। ठीक लिखा है स्टूडेंट? हाँ ठीक लिखा है, कोई इशू नहीं है। चलो अब देखो, अगर मैं इस ग्राफ को यहां बनाऊं तो देखिए, ये ग्राफ, मेरी बात को समझना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखते जाना आप लोग, देखते जाना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर ग्राफ है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। ये एक ब्लू कलर ग्राफ है जो ऐसा बन रहा है। मैंने कहा था जब भी आप, और इस ग्राफ का मान कितना है? mt प्लस 10। क्या मान है इसका? mt प्लस 10। जब भी आपको इसको दर्शाना है कैरियर के साथ, किसके साथ? कैरियर के साथ, तो अपनी तरफ से आप निगेटिव पर भी सिग्नल ड्रा कर लेते हैं। तो निगेटिव में इसका विपरीत खींचिए। विपरीत मतलब यहां से ये जैसे यहां उठ रहा है पॉजिटिव पर, वैसे ये निगेटिव पर उठेगा। सेम ग्राफ जाना चाहिए, राइट। तो mt प्लस 10 का ग्राफ ऊपर ऐसा आया था, इसका उल्टा। ये मैसेज नहीं है, ये हमने जानबूझकर बनाया है। क्यों? ताकि मैं इसमें गुणा कर पाऊं, किसी साइन या कॉस ओमेगा सीटी का। मान लीजिए एक साइनोसोडल है अपने पास, हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी जल्दी ये सिग्नल्स बन रहे हैं, तो ये कोई हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का गुणा कर रहे हैं इसमें। सुनना फिर से, ये पहला मैसेज था, मैसेज में डीसी को ऐड किया तो आया mt प्लस 10। mt प्लस 10 का ग्राफ ऊपर बनाया, नीचे जानबूझकर बनाया क्योंकि किसी कैरियर का गुणा करना था। अब इनका गुणा करने पर ग्राफ कैसा आएगा? स्टूडेंट्स, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या मैं इसको फर्स्ट वाले को हटा दूं? क्या अब मैं फर्स्ट वाले को हटा दूं? इतनी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो सभी? अरे बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स इतनी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी? ओके, थैंक यू। चलिए, ये समझ आया कैसे mt प्लस 10 के साथ नीचे वाला क्यों बनाया हमने विपरीत? जैसे ये यहां से स्टार्ट था तो इसका निगेटिव, पॉजिटिव पीक ऊपर था तो फिर हमने एक ऐसा निगेटिव में बनाया, जैसा ये ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा ये नीचे की तरफ से होके आ रहा है, राइट। कैसे बनाया, क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ क्या इस समय ये ऑब्जर्वेशन कहना आसान होगा? घबराना नहीं स्टूडेंट, घबराना नहीं। क्या लिख रहे हो?
अभी नहीं हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए एक बार, चलिए लिख लीजिए, सॉरी, चलो लिख लो पहले इसको, लिख लो, लिखो स्टूडेंट्स। टाइम लेते हुए ग्राफ, इसके नीचे ये बनेगा, इसके नीचे ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगला सिग्नल बनेगा। बनाओ 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 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आराम से बनाओ। टेक योर ओन टाइम। बनाइए इसको। प्रियंका, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो आप? मुझे लगता है बना लिया सभी ने। ठीक है, राइट, बन गया है, ओके। यहां तक सभी ने डन बोला है, तो मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, अब जब इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई होगा, अब जब इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई होगा, अब एक्चुअल फॉर्मेट सीखोगे आप। अब इन दोनों सिग्नल का जब देखो स्टूडेंट्स, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला जो ग्राफ है, आप ऑब्जर्व करिए, ये ग्राफ जो पहले आप ब्लू कलर देख रहे हैं, वो लुक लाइक दिस था, ये ऐसे चल रहा था, और इसी का अपोजिट हमने यहां रेड कलर खींचा था, सेम अपोजिट। और अब आप देखिए, इस ग्राफ में आप जैसे एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसोइडल, ये थोड़ा सा और पास पास बना लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसोइडल आपने जो भेजी थी, ये अंदर दिखाई देगा। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये कैरियर है। इस कैरियर को देखकर हमें बताना है कि आखिर हमने भेजा क्या था। तो आप इस सिग्नल को, जब भी कम्युनिकेशन की कोई भी स्टैंडर्ड किताब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उस स्टैंडर्ड बुक का कवर पेज ऐसा होता है, उस स्टैंडर्ड बुक का कवर पेज ऐसा होता है, राइट। उसका मतलब होता है कि आपने ऐसा कोई इन्वेलप लिया होगा, इस इन्वेलप का डिटेक्शन आप करेंगे, किससे? यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर। यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेलप डिटेक्टर को इसको कैच करना चाहिए, इन्वेलप डिटेक्टर को इसको कैच करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर इन्वेलप डिटेक्टर को इसको कैच करना चाहिए, तो यहां से इन्वेलप डिटेक्टर जब इसको कैच करता है, ध्यान से सुने, इन्वेलप डिटेक्टर जब इसको कैच करता है, तो वो पीक्स को कैच करता है, ठीक है, वो पीक्स को कैच करता है। हाँ, धीमे धीमे समझोगे आप इस बात को। इन्वेलप डिटेक्टर, जब आप इस ग्राफ को पास करोगे,
इस ग्राफ को पास करोगे ईडी से। ईडी का मतलब इन्वेलप डिटेक्टर। तो इन्वेलप डिटेक्टर सर्किट पर यहां क्या होगा, पासिंग के बाद इन्वेलप डिटेक्टर सर्किट में पहले तो पीक डिटेक्टर लगा होगा जो इसके क्या करेगा, हर पीक को कैच कर लेगा। पीक्स को कैच करना चाहिए, पीक्स को कैच करना चाहिए, पीक्स को कैच करना चाहिए। और इन पीक्स को कैच करके, इन पीक्स को कैच करके इस सिग्नल को हम बना देंगे। तो ये सिग्नल पता चला हमें, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा, मतलब मैं इसके सभी पीक्स को बनाता चला जाऊंगा और इन पीक्स को डॉट डॉट को जब मैं मिला दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दिस इज मैसेज। बट एक्चुअल में ये मैसेज नहीं है, ये क्या है, MT+10 है। क्या है, MT+10। अब आप अगर इसको प्रॉपर चाहते हैं, देखो मेरी बात सुनना, अगर आप इसको प्रॉपर चाहते हैं तो इन्वेलप डिटेक्टर के बाद, ध्यान से सुनना, इन्वेलप डिटेक्टर के में ही एक फिनोमेना होता है स्मूथनिंग फिल्टर। स्मूथनिंग फिल्टर क्या करता है, स्मूथनिंग फिल्टर इसके पीक्स को प्रॉपर स्मूथ करके पकड़ता है। अभी बताऊंगा कैसे पकड़ता है। वो इसके प्रॉपर पीक्स को पकड़ता है और इसके बाद एक कैप्स्टर सर्किट लगा होता है। क्या लगा होता है, कैप्स्टर। तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम कैपेसिटर, आफ्टर पासिंग फ्रॉम कैपेसिटर, जैसे ही संधारित्र से ये पास होगा, तो आपको पता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कराता है, तो कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर आफ्टर पासिंग फ्रॉम इन्वेलप डिटेक्टर के बाद स्मूथनिंग फिल्टर, और फिर इसको पास कराएंगे किससे, संधारित्र से, तो कैपेसिटर विल ब्लॉक दिस डीसी। कैपेसिटर इस डीसी को हटा देगा, ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब MT+10 से अगर 10 को खींच लिया जाए तो क्या ये सिग्नल MT+10 से अगर ये खींच लिया जाए, MT+10 से अगर स्टूडेंट्स हम लोग MT+10 से अगर 10 वोल्ट पे डीसी को हटा लें, तो क्या ये सिग्नल 10 वोल्ट को हटाने के बाद, ध्यान से देखना, 10 वोल्ट को हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, 10 वोल्ट को हटाने के बाद क्या ये सिग्नल अगर मैं नीचे बनाकर दिखाऊं तो क्या लगता है आपको, ये वापस सेम वही मैसेज सिग्नल नहीं आ जाएगा, सेम 5 वोल्ट -5 वोल्ट। एक बार मुझे चेक करके बताओ, क्या स्टूडेंट्स ये वही मैसेज सिग्नल वापस नहीं आ जाएगा, M(t)। आपने जो मैसेज भेजा होगा, जो मैसेज सिग्नल भेजा है, हम मानकर चल रहे हैं अभी साइनोसोडल मैसेज सिग्नल, तो क्या सेम साइनोसोडल मैसेज सिग्नल आपने रिसीव नहीं कर लिया होगा। इसका मतलब क्या प्रॉपर वे में डिटेक्शन नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इन्वेलप डिटेक्टर अच्छा बनाऊं तो क्या मैं यहां पर पीक्स को, इसके पॉजिटिव पीक्स को प्रॉपर डिटेक्ट करके और चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लेकर फिर स्मूथनिंग फिल्टर से पास कराकर और फिर कैपेसिटर से पास कराकर सेम आउटपुट रिसीव करूंगा या नहीं। क्या आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ आ रही है, मेरी बात ये समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, जो आपने भेजा था मैसेज, क्या वापस से वही मैसेज सिग्नल नहीं मिल जाएगा अगर इन्वेलप डिटेक्टर्स अच्छा हुआ, राइट। तो सबसे पहले मैंने जानबूझकर आज आपको पहले इन्वेलप डिटेक्टर पर ये सब बता रहा हूं, राइट, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर करा क्या रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज क्यों करा रहे हैं, डिस्चार्ज क्यों करा रहे हैं। तो उसका रोल बाद में, पहले ये समझो कि आखिर इन्वेलप डिटेक्टर की जरूरत क्या पड़ी, आखिर इन्वेलप डिटेक्टर की जरूरत क्या पड़ी, राइट। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये वही मैसेज सिग्नल नहीं है जो आपने भेजा था, क्या ये सही नाम से आओ स्टूडेंट्स, इन्फिनिक्स हॉट 10 कुछ भी नाम है ना, इन्फिनिक्स हॉट 10, please come with your correct name, otherwise you will be removed from meeting. Infinix Hot 10, you will be removed from meeting, sorry. राइट, क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या मेरी,
क्या ये बात सभी को यहां तक क्लियर है? एक बार बना लो इसको प्रॉपर। हाँ देखो, प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट, कई सारे ग्राफ बन जाते हैं, कई सारे ग्राफ बन जाते हैं। और याद रखना, इन्वेलप डिटेक्टर के बाद एक स्मूथनिंग फिल्टर होगा। स्मूथनिंग फिल्टर इसको प्रॉपर 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 बनाकर देगा, और फिर इससे हम क्या खींच लेंगे, डी से इसका डीसी हटा लूंगा, तो ये आ जाएगा जिस रेफरेंस लेवल पर पहले था। तो पहले स्टार्टिंग में रेफरेंस लेवल क्या था, 0, सेम रेफरेंस लेवल पर मैसेज आ जाएगा। बात आपको क्लियर हो रही है क्या? एक, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो निवेदिता, इसमें क्या होगा, कैप्स्टर, आपको ये पता है डीसी, फॉर डीसी, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी का मान 0 है या ओमेगा का मान 0 है, और कैप्स्टर पर एक्सी बनता है तो 1/ओमेगा सी। 1, ये जो अपने पास टर्म है कैप्स्टर पर नेचर, मेरी बात समझते हैं सभी, कैप्स्टर पर 1/ओमेगा सी बनेगा। तो कैप्स्टर के लिए ये ब्लॉकिंग मोड आएगा, या मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, इसको इस तरह से लिखूं, फॉर कैपेसिटर, फॉर कैप्स्टर डीसी सिग्नल विल बी ब्लॉक। डीसी के लिए ओपन जैसा बिहेव करता है, डीसी सिग्नल विल बी ब्लॉक, तो डीसी ब्लॉक हो जाएगा और जो एसी होगा वो पास कर जाएगा। तो बताओ, ये जो MT+10 है, इससे आप 10 वोल्ट हटा रहे हो, कितना हटा रहे हो, 10। अब जरा देखना, ये ग्राफ जो स्टार्ट हुआ था, ये ग्राफ जो स्टार्ट हुआ था, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, 5 वोल्ट से। इसका पॉजिटिव पीक निवेदिता कितना था, 15, और नीचे वाला पीक कितना था, इसका नीचे वाला पीक कितना था, सॉरी, दिस इज 15, दिस इज 10, सॉरी, एंड हियर -5, सॉरी, दिस इज +5। अब ठीक है, ये 15 था, ये 10 था, और नीचे 5 था। तो देखो, दिस इज 10, पॉजिटिव पीक +15, और निगेटिव पीक +5। आप घटाइए इससे 10, जब आपने 10 घटाया तो 10 - 10 का मतलब 0, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। फिर देखो पीक वैल्यू, इस समय इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 15, 15 में 10 घटाइए तो 15 - 10 मतलब 5, तो इसका पीक यहां मिल गया। फिर आप वापस यहां पहुंचिए, यहां इसका मान 10 है, 10 - 10 0, तो ये वापस यहां पहुंच गया। इसके बाद ये वैल्यू घटकर अपने निगेटिव पीक पर आ गई। निगेटिव पीक पर मान कितना है, 5, 5 में से 10 घटाइए तो 5 - 10, तो ये नीचे चला गया, -5। निवेदिता, आई थिंक माई वर्ड्स आर क्लियर टू यू, ये बात क्लियर होनी चाहिए, या ग्राफ प्रॉपर बनाकर बताऊं, इतनी बात क्लियर है क्या अब? ओके ओके ओके, चलो। तो स्टूडेंट, इसका मतलब सभी को क्लियर हो रहा है क्या, यहां तक एज सच कोई इश्यू नहीं होना चाहिए? ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली ये किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर है, प्रैक्टिकली ये किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर है, ध्यान देना। अभी जो हमने सीटी लिया था, मतलब डीसी सिग्नल लिया था, उसकी वजह से, उसकी वजह से इसका मान, उसकी वजह से इसका मान कहां तक जा रहा है समझना। इसका मान, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ के ब्रैकेट में लिख लेना म्यू का नाम मान, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान प्रैक्टिकली 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इनके बीच में गैप है, राइट, म्यू <1। और इस समय इस 15 वोल्ट को मैंने आपको बताया था, इस 15 वोल्ट को मैंने आपको बताया था, इसका मान कितना था, AC 1+μ। याद करिए, स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता चुका हूं, कैरियर का मैक्सिमम पीक, सिग्नल का मैक्सिमम पीक AC 1+μ, और निगेटिव पीक को क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ देखो इसको क्या कह रहे थे, AC 1-μ। ये उस फिगर में आप लोग लिख लेना, ये उस फिगर में लिख लेना, दिस इज AC 1+μ, दिस इज AC 1-μ।
राइट। हाँ, बाकी जब मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, पहले इतना समझ जाओ, ठीक है। लिख लिया क्या सभी ने? ज्योति करेक्ट है यहां तक? ओके फाइन। चलो, अब एक ग्राफ और देखो जरा, दूसरा एग्जांपल। पहले आज ग्राफ ही थोड़े समझ लो ना, ताकि इन्वेलप डिटेक्टर को फील कर पाओ। सबसे पहले ग्राफ आपको क्लियर करा दूं मैं, ताकि आप लोग इन्वेलप डिटेक्टर को समझ पाओ, तभी प्रैक्टिकली इसको फील कर पाओगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, एक एक ग्राफ बहुत आसानी से समझना स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से। बना लिया है ना सबने? आप लोग डन लिख चुके थे, ठीक है। अब मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 3 एग्जांपल लेने अपने को, तीनों एग्जांपल से क्लियरिटी आ जाएगी, और फिर मैं इस इन्वेलप डिटेक्टर पर जंप करता हूं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कैसे इसका सर्किट बनाया जाए। अब देखिए, मेरे पास मेरे पास ये कंडीशन है स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड। कितने एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको भी क्लियर हो ही जाएगा। सुनिए, इस बार एक मैसेज सिग्नल है, और ये मैसेज सिग्नल सेम है जो पिछले बार था, +5 वोल्ट, और नीचे वाला -5 वोल्ट, और इसका नाम क्या था? एम ऑफ टी, एम ऑफ टी। लेकिन इस बार इस पर जो डीसी ऐड करोगे, इस बार जो इस पर डीसी ऐड करोगे वो केवल 5 वोल्ट की है। इस बार जो इस पर डीसी ऐड कर रहा हूं, सॉरी, इसको ब्लू कलर से बनाया था पिछले बार, मैसेज को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, मैसेज इज फ्रॉम ब्लू कलर। हाँ, अब मैं कैरियर बना रहा हूं, सॉरी, कोई डीसी सिग्नल बना रहा हूं, डीसी सिग्नल, और ये डीसी सिग्नल है 5 वोल्ट का। मान लीजिए इस बार ये केवल 5 वोल्ट का है, आपको दोनों को जोड़ना है। तो पहले ग्राफ को और दूसरे ग्राफ को जोड़ दीजिए। तो पहले और दूसरे ग्राफ को जोड़कर तीसरे में ग्राफ क्या बनेगा बताइए? पहले और दूसरे को जोड़कर तीसरे में ग्राफ बनाइए, अपने आप बनाइए। मैं कॉपी देखूंगा, कैमरा ऑन रखें। मैं कॉपी देखूंगा स्टूडेंट्स, कैमरा ऑन रखें। पहले और दूसरे ग्राफ को जोड़कर बनाइए। राजरानी बना नहीं बना? प्रियंका बनाइए जल्दी। पंकज, मुकेश, हाँ जोड़ो। 0 और 5 मतलब 5, तो ऊपर 5 में शिफ्ट हो गया, 5 + 5 10। ऋतु, हिमांगी, ममता, आकाश, जल्दी जल्दी बनाते जाइए। अभिषेक बना लिया है, इसके आगे का बनाइए। वर्षा, और आगे का बनाइए। पता नहीं, अभी कॉपी में देखा नहीं। दुर्गेश, बनाते जाइए। शिवम परफेक्ट, यस यस, एक मिनट सॉरी। शिवम और निवेदिता, हाँ ठीक है ठीक है। निवेदिता इसके आगे बनाइए, इसके आगे बनाइए, इसके नीचे वाला ग्राफ बनाइए और कैरियर का मल्टीप्लाई करिए। शिवम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रियांशी, आपकी कॉपी। प्रियांशी, शायद मेरी बात आपने सुन ली है। कॉपी कॉपी कॉपी। इतनी देर में 2-4 कॉपियां आ जाती। हाँ सौरभ करेक्ट करेक्ट, भानुप्रिया करेक्ट 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 ओनली। मनीषा कॉपी दिखाएं। महिमा करेक्ट, हाँ महिमा गलत है गलत है गलत है। 0 आएगा ना नीचे? महिमा ध्यान से देखिए। नवीन करेक्ट, नवीन करेक्ट, पंकज करेक्ट, सूरज करेक्ट, दुर्गेश करेक्ट, राइट। पिंकी कॉपी कहाँ है आपकी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट। बनाओ बनाओ बनाओ, प्रॉपर बनाओ, ठीक है। प्रीति, ज्ञान प्रभा, सृष्टि,
समरजीत, शुभम पटेल, कविता, कृष्णा, रोली, रजनी, ज्योति, कोमल, उमेश, प्रिया, मुझे लगता है हाँ ठीक है ठीक है। दर्शिका, अनुराधा, ठीक है ठीक। अनुराधा ये क्या बना दिया ना, अनुराधा दैट इज रॉन्ग, आपने क्लिपिंग कर दी है इसमें, क्लिप क्यों हो गया, कटेगा क्यों वो ग्राफ, गलत है अनुराधा, करेक्ट दैट। ना ना ना, ग्राफ बताना पड़ेगा इसका मतलब। वर्षा ठीक है ठीक है। जी रिंकी दिखाएं, यस गुड। हाँ राजरानी, सौरभ करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट ओनली। ना 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 सौरभ नहीं, थोड़ा सा गलत है। निवेदिता, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। डीसी से भी पास करा दो इसको और फाइनल ग्राफ बना लो, परफेक्ट। ठीक है राजरानी। हाँ हाँ, क्या बनाया, इतना लाइट बनाया कि समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा कुछ बनाया ही नहीं है, अच्छा बनाया है, दिख नहीं रहा। ओके ओके ठीक है ठीक, गलत है शायद। ठीक है, इरफान आपने कॉपी नहीं दिखाई, ये अच्छा नहीं, आपने कॉपी मांगी नहीं, हमने कॉपी दिखाई नहीं। मुकेश आपकी कॉपी एक बार फाइनल ग्राफ के साथ होना चाहिए। ठीक है चलो, इनफ, राइट। सर देख लिया श्रवण, ठीक है श्रवण, ऋतु करेक्ट, आल्सो करेक्ट, ठीक है बहुत प्रॉपर है, अब से करेक्ट। जी आप सभी का सही है। ठीक है, देखो देखो जिनको ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत है वो एक बार सुन लो। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाते समय ना आप ऐसे सोचा करो, इस समय इंस्टेंट जीरो है और यहां भी जीरो इंस्टेंट है टाइम का, और ये पीक वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं ना, नीचे तक डॉट डॉट बना लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में गलती ना हो। नीचे तक मैं डॉट डॉट बना लेता हूं ताकि ग्राफ बनाने में गलती ना हो। जो भी पीक्स थे और जीरो, पीक्स पीक्स जीरो, सबके नीचे में डॉट डॉट लाइन खींच लेता हूं ताकि मुझसे गलती ना हो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, इत्मीनान से बनाना, नॉट एन इश्यू, राइट। एक बार में बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। चलिए अब जरा पहचानो, जीरो पर इस सिग्नल की वैल्यू 5 वोल्ट थी और जीरो पर इस सिग्नल की वैल्यू जीरो थी। 5 और जीरो को जोड़ो स्टूडेंट्स, तो क्या 5 और जीरो को जोड़ने पर +5 आएगा, एक्सेप्टेड, इतनी बात क्लियर है। तो जीरो से कुछ ऊपर ही तो होगा 5। और फिर देखो यहां वैल्यू 1 है और यहां वैल्यू 5 है, तो बताओ थोड़ी देर बाद ये वैल्यू 5, इस टाइम इंस्टेंट पर 5 और 1 मिलाकर 6 कहीं ऊपर आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ोगे तो 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर यहां 5 आएगा। तो क्या स्टूडेंट हर बार ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही होगी ऐसे, तो आप इसको बढ़ाते जाइए, कब तक, 5 तक। तो आपने इस सिग्नल को ऐसे इंक्रीज किया 5 तक, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल ऐसे इंक्रीज कर रहा था और ये कांस्टेंट सिग्नल है, तो कांस्टेंट में कोई बढ़ता हुआ सिग्नल वैल्यू को बढ़ाएगा। लेकिन इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट पर इसका मान 5 है और इसका मान भी 5 है, तो 5 और 5 मिलाकर 10 बनेगा, 5 और 5 मिलाकर 10 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अब ये घटने लगा और ये कांस्टेंट 5 है, तो घटती हुई वैल्यू कांस्टेंट तरीके से घटती जाएगी। और फिर यहां इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है, 0, और 5 वोल्ट वाले सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5। तो 0 और 5 घटकर वापस देखो स्टूडेंट्स, ये 0 है, ये वैल्यू 0 है, ये अभी भी 5 है, तो क्या घटकर 0 और 5 घटकर अभी भी 5 बना देगा। तो इसका मतलब ये घटते हुए अभी भी कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट हुआ और घटते हुए 5 तक पहुंचा। लेकिन जब मैं निगेटिव साइकिल बनाऊंगा तो देखो ये -1, -2, -3, -4, -5, -5 और +5 जब जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब निगेटिव पीक पर ये घटकर कितना हो गया, 0। सो दैट्स वाई लाइक दिस। फिर इसके बाद
फिर ये बढ़ा बढ़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और वापस 0 पर जा रहा है। और ये अभी भी कांस्टेंट क्या है, 5। इसका मतलब 0 + 5, 0 + 5 का मतलब वापस से +5। तो ये सिग्नल इसी तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और कहां रुकेगा, +5 पर। जी, फिर इसके बाद फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कहां, +5, +5 और ये वाली लाइन +5, 5 और 5 मिलाकर अगेन 10, तो 10 और कहीं ऊपर होगा, तो लाइक दिस, फिर ये ऐसे घट रहा होगा। तो ये ग्राफ इस तरह का आना चाहिए, राइट। और सीधे शब्दों में मैं ऐसा कहूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए, इस बार 5 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू थी, 0 से +5, 0 से -5, और आपने 5 वोल्ट से ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला डीसी उठाकर यहां रख लिया करिए और आप एक लाइन ऐसी ड्रा कर दिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए करे। 5 वोल्ट की लाइन को सीधे ड्रा कर दो और उसी लाइन पर उस साइनोसोडल ग्राफ को बना, राइट। जितने लोगों ने -5 तक नीचे ग्राफ बनाया, नहीं बनेगा, -5 और +5 मिलाकर 0 ही तो देगा, राइट। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या, एक्सेप्टेड? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो, शुड आई कंटिन्यू? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज में डीसी को जोड़ा, डीसी को जोड़कर इसको ऊपर शिफ्ट कराया, ऊपर शिफ्ट कराने के बाद अब मुझे कैरियर का मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, कैरियर का मल्टीप्लाई करने के लिए, कैरियर का मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक चौथा ग्राफ चाहिए जो इसके नीचे वाले ग्राफ को भी रखता हो। इसका मतलब मुझे इस ग्राफ पर, देखिएगा, मुझे इस ग्राफ पर, ये ग्राफ ऐसा था, और घबराओ बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यू विल लव दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिकली हर चीज दिखाई देगी कि ऐसा भेजा था तो ऐसा आया, राइट। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, बट चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना, कॉन्सेप्ट वाइज समझना, रटने की कोशिश मत करना। कुछ चीजों पर एजम्पशन है, बट मैक्सिमम सब्जेक्ट में बहुत अच्छे वे में ओरिएंटेशन है। देखो, अब यहां से, सॉरी दिस वन, ये ग्राफ मैंने एक लाइन खींच ली समझाने के लिए, ताकि मुझे क्लियर रहे कि मुझे इस लाइन से ऊपर, मुझे इस लाइन से ऊपर, मैं ब्लू कलर से खींच रहा हूं, ये मैसेज सिग्नल था +5, फिर ये 0 हो गया। देखो, किसी को ये डाउट ना हो कि सर मैसेज तो +5 -5 था, हम इसका ग्राफ नहीं खींच रहे, हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं, हमने इसको डीसी से शिफ्ट कर दिया है। तो दिस इज व्हाट, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एसी 1 + mu, and this what, this value should be AC 1 - mu, right, this is AC 1 - mu। और इसके बाद ग्राफ का ओरिएंटेशन ऐसे ही चल रहा होगा, लाइक दिस, ये इसको लेकिन टच कर रहा है इस बार। अब मैं अगर इस ग्राफ का, देखो ये ऐसे बढ़ रहा था, लाइक दिस जा रहा है, इस ग्राफ को मिरर बनाऊं नीचे, तो देखो नीचे मैंने जानबूझकर कलर बदल दिया है। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और सेम पोजीशनिंग, जैसे ही ऊपर बढ़ रहा था वैसे नीचे बढ़ने लगा, फिर जैसे जैसे घट रहा था वैसे हमने घटा दिया और यहां टच कर गया। बिल्कुल सेम ऐसे जाने लगा। अब इस पर ये निगेटिव पोर्शन है, निगेटिव को दिखाने की जरूरत नहीं होती, राइट, लेकिन हम कैरियर को कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए एक्चुअल में इंफॉर्मेशन ऊपर है, इसलिए मैं नीचे जस्ट दूसरे कलर से बना रहा हूं। अब इसका गुणा आपने मल्टीप्लाई किया, इसमें किसका, ऊपर वाले सिग्नल का नाम क्या था, MT +5, MT +5 था ये सिग्नल, और MT +5 पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी, राइट, एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी, मान लो ये हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी दिस है, दिस इज ए हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत आसपास है ये साइकिल्स। जब इनका गुणा होगा
तो स्टूडेंट फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। फाइनल ग्राफ का मतलब, फाइनल ग्राफ का मतलब यहां पर, इसको भी मैं एक बार प्रॉपर थोड़ा बना देता हूं ताकि आपको क्लियरेंस रहे। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लू कलर से अगर मैं इस ओरिएंटेशन को बनाऊं, मुझे लगता है मेरी बात बहुत प्रॉपर वे में आप लोगों तक पहुंच रही होगी। निगेटिव वाला इसके अपोजिट बना रहा हूं, दैट इज फ्रॉम रेड कलर। दैट इज फ्रॉम रेड कलर। और इनके बीच में, इनके बीच में अब मैं हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा हूं, और ये मैं जो दिखा रहा हूं दिस इज फ्रॉम ब्लैक कलर। हाई कैरियर फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, हाई कैरियर फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहा हूं। अब ये जो ग्राफ बना, देखो ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा तो दिस आया, इसमें नीचे वाला ग्राफ बनाया, फिर एक साइन ओमेगा सीटी का या कॉस ओमेगा सीटी का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये आया। अब जो आया है अपने पास, ये है एक्चुअल में एएम सिग्नल जो पास हो रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए? मैसेज। अगर मैसेज चाहिए तो हम क्या करेंगे? इन्वलप डिटेक्टर से इसको पास करेंगे। मुझे लगता है यहां तक के ग्राफ सभी के सही थे। अगले ग्राफ पर मुझे आना चाहिए, राइट? अच्छा, सेम ऐसा ही बनाया था, पेंसिल से बनाया था, ओके ठीक है, हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दिया हो। अब देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ लेना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अपने पास ये वाली लाइन में हटा देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, इतना इनफ टाइम था, काफी टाइम मैं दे चुका हूं, और आप सबका सही था, सभी ने सही बनाया था। थोड़ी बहुत मिस्टेक कई बार जल्दबाजी में हो जाती, नॉट एन इश्यू, बाकी सभी का सही था। और एज सच इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं कि दिक्कत हो। अब देखो, मैं सिग्नल पर क्या चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स। अब जो नीड थी, मैं ये चाह रहा था, आप इसी के नीचे बना लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब इस सिग्नल में देखो, यहां जो अपने पास बन रहा था, अगर मैं सिग्नल को, पहली बात, एक बात और, जब भी स्टूडेंट्स इन्वलप, जब भी इन्वलप जीरो पर टच कर जाए, ध्यान से सुनना, जब भी इन्वलप जीरो पर टच कर जाए तो इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने हाईएस्ट मान पर है। जब इन्वलप पूरी तरह से जुड़ जाए तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने हाईएस्ट मान पर है। और इस समय मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान क्या होता है? 1। इससे पहले वाले में ये दोनों टच नहीं थे तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स छोटा था। अब जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हाईएस्ट वैल्यू पर है 1, तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कराते समय इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अथवा इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन डेप्थ। मॉड्यूलेशन डेप्थ का मतलब है कितना गहराई तक जा रहा है। तो ये सिग्नल मैक्स आपस में टच कर सकता है। अगर ये आपस में टच करेगा तो इसकी वैल्यू म्यू का मान कहां तक होनी चाहिए? 1। इसीलिए मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल सिचुएशन पर, प्रैक्टिकल सिचुएशन पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 0 से 1 के बीच में होता है। मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था, लेकिन बोला था ये ग्राफ से आप समझ पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये इंफॉर्मेशन बहुत प्रॉपर रखनी है तो प्रॉपर डिमॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कहां से कहां होना चाहिए? 0 से 1। 0 से 1 पर हमारे पास बेस्ट डिमॉड्यूलेशन होने पर कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज म्यू बराबर 1। पिछले बार म्यू का मान, लास्ट केस में म्यू का मान 1 से छोटा था, 0.6 0.8 कुछ ऐसा, लेकिन इस बार मॉड्यूलेशन क्या लिख रहे हो ज्योति? हाँ 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 हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं, पढ़ा चुका हूं ये। वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन बता चुका हूं मैं।
म्यू का मान, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, पढ़ाया था फार्मूला AC1 प्लस म्यू AC1 माइनस म्यू के साथ। तो क्या पहले इतनी बात समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली म्यू का मान यहां देखो बिल्कुल टच होने लगा, तो दिस इज कॉल्ड म्यू बराबर 1, दैट इज म्यू बराबर 1। पिछले बार टच नहीं हो रहा था, इन्वेलप आपस में जुड़ नहीं रहे थे। अगर इन्वेलप ऊपर नीचे वाला आपस में जुड़ नहीं रहे तो इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स छोटा है, एक से कम है, तो वहां म्यू लेस देन 1 था, यहां म्यू का मान 1 है, राइट। और आप इसको भेजेंगे, आप इस ग्राफ को पास करेंगे किसमें? इन्वेलप डिटेक्टर पे। आप इसको पास करेंगे ईडी से। जब स्टूडेंट्स आप इन्वेलप डिटेक्टर से इसको पास करेंगे तो ध्यान से देखो, इन्वेलप डिटेक्टर से पास करने पर इन्वेलप को क्या करना चाहिए? इसके पीक्स को प्रॉपर कवर करना चाहिए, इसके पीक्स को प्रॉपर कवर करना चाहिए। और जब ये पीक्स को प्रॉपर कवर करेगा, जब ये पीक्स को प्रॉपर कवर करेगा और स्मूथनिंग फिल्टर से पास होगा, स्मूथनिंग फिल्टर से पास होगा, तो इसका ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। तब आपको इसका ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, ध्यान से देखो, तब इसका ग्राफ ब्लू कलर वाला ऐसा मिलेगा। जब आप इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, मेरी बात समझना। सॉरी, ये यहां से डीसी से कहीं से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट, ऑलमोस्ट ये इसको टच कर रहा है जैसे, ठीक है। आपको इसके सारे पॉजिटिव जो पीक्स हैं, सभी पीक्स को कैच कराने पर स्मूथनिंग फिल्टर से जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, राइट। ये सभी इसके पीक्स हैं, इन पीक्स को ये कॉपी करता है, डिटेक्ट करता है, और इससे हमें पता चलता है इन्वेलप का व्यवहार कैसा था। अब इन्वेलप के व्यवहार को अगर डीसी से पास कर दें, अब फर्दर पहले इन्वेलप डिटेक्टर से, और इन्वेलप डिटेक्टर के बाद स्मूथनिंग फिल्टर है ये जिसने ये ऐसा बनाया, अब पास कर रहे हैं पासिंग फ्रॉम कैपेसिटर, पासिंग फ्रॉम कैपेसिटर। तो अब आपको पता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, अगर कैपेसिटर इससे डीसी हटा लेगा तो ये ग्राफ वापस नीचे आ जाएगा जीरो पर, राइट, रेफरेंस लेवल पर। तब ये ग्राफ आपको फिर से क्या दिखा देगा? मैसेज सिग्नल। मतलब अगर अभी ये यहां जीरो है, सॉरी, अभी ये यहां 5 वोल्ट है, यहां 10 वोल्ट है और ये जीरो है। अब इससे 5 वोल्ट के डीसी को खींच लीजिए। जब 5 वोल्ट का डीसी खींचेंगे तो ये जो ग्राफ 5 वोल्ट से बन रहा था वो कहां से बनेगा? जीरो से। ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ वैसा ही बनने लगेगा जैसा ये मैसेज में था। तो दिस इज, अब ये ग्राफ +5 और किसके बीच में बनने लगेगा? -5, और यही क्या था अपने पास? m ऑफ t। तो मुझे लगता है बहुत प्रॉपर वे में आप इस बात को कम से कम समझ गए हैं, राइट। इतनी बात मेरी क्लियर है क्या सबको? इतनी बात क्लियर है क्या सबको? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। इस ग्राफ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अप टू वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तीसरी टर्म और सीखो, एक थर्ड टर्म अभी आपको और सीखना है स्टूडेंट्स। एक थर्ड टर्म, एग्जाम्पल 3, जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा होगा, इसे कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, इसे कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। लिख लो पहले यहां तक, लिख लो जल्दी। फिर आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेलप डिटेक्टर, फिर वर्क कराते हैं इसको। हालांकि ये ग्राफ मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आपको इंटरेस्ट आ जाए, चीजें समझ लो कि आखिर इन्वेलप डिटेक्टर का काम क्या है, इसलिए पहले बता दिया। देखो राजरानी, आपने पूछा है, फिर से सुनिए। एक मिनट, बार बार क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आशा, आई थिंक आप कनेक्टेड हो। हाँ बिल्कुल कनेक्टेड हो, कुछ नेटवर्क इशू है, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये बोला था, राजरानी सुनो, आपने मुझसे पूछा है कि सर एक बार रिपीट करना, तो देखो
यहां तक तो ग्राफ क्लियर है। जब इन्वेलप डिटेक्टर से ये जाएगा तो हमने केवल पॉजिटिव पीक वाले को दिखा दिया, राइट। पॉजिटिव पीक को दिखाने के बाद अब ये इन्वेलप डिटेक्टर ऊपर वाला बना दिया पॉजिटिव पीक, जहां जहां इसके पीक दिख रहा है, इस साइकिल्स के पीक दिख रहे हैं, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, जहां जहां अंदर वाली साइकिल के पीक दिख रहे हैं उन पीक को पकड़ लिया, उनको कैच कराकर इसको बना लिया। फिर इससे डीसी हटाओ, डीसी का मतलब 5 वोल्ट को हटाओ, 5 वोल्ट को जैसे खींच लोगे तो ये ग्राफ फिर से नीचे 0 से चलने लगेगा, वही तो बना दिया है हमने, दैट इज एम ऑफ टी, राइट, ओरिजिनल सिग्नल। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, क्या दिक्कत है, ओवर मॉड्यूलेशन कहते किसको है, इस बात को आप समझना। हाँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, बट यहां से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आती है स्टूडेंट्स। किसी में एग्जांपल थर्ड में लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, एग्जाम्पल थर्ड। अब इसके पीक्स को कैसे कैच करेंगे, चलिए मैं एग्जाम्पल सेट करता हूं। एग्जाम्पल अपने आप मत लेना, मैं अभी लिखूंगा फिर लिखता हूं। एग्जाम्पल पहले मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, फिर आप लिखेंगे। हाँ एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इस समय थोड़ा सा आप लोग जहां भी हैं, अगर घर पर हैं तो ज्यादा बेटर है, और अगर रूम पर भी यहाँ कहीं आ गए हैं आप तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग पर रहें और अपने आप को थोड़ा सा बुखार से दूर रखें, क्योंकि इस समय फीवर जिनको भी वापस से आ रहा है, राइट, तो वो फीवर नॉर्मल फीवर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, सीधे 103, 104, 102 इतना आपको फीवर दे रहा है, और ये फीवर पूरी बॉडी पर जितने भी जॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा पेन दे रहा है स्टूडेंट्स, और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी खींच ले रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरी कम से कम अगर 10 स्टूडेंट से बात होती है दिन में तो 10 में से 5-6 इस प्रॉब्लम पर हैं, और फिर बॉडी बहुत ज्यादा वीक महसूस करती है, फिर वो किसी लायक मतलब कुछ भी पूरे दिन पर उनका पूरा दिन वेस्ट जाता है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा मेंटेन रखें जहां तक हो सके। देखो ये बात मैं मानता हूं, ऐसा मुझे लगता है कि ये बात आप लोग बिल्कुल ठीक बोलते हो कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है, बट जितने स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं जिनको दिक्कत आ रही है तो ये प्रॉब्लम सीरियस है, राइट। बहुत हड़बड़ी ना करें, जब काम है तभी रूम से बाहर निकलें, और फिर आपको अगर फीवर आता है तो उस फीवर को नॉर्मल ना लें, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि आप टेस्ट और कहीं इधर उधर चले जाएं, इसका मतलब है सिंपली अपने आप को बेटर वे में रखें और कोशिश करिए अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें, और अगर फीवर आ रहा है तो थोड़ा प्रॉपर रेस्ट लें। ऐसा ना हो स्टूडेंट्स कि उस समय पढ़ते पढ़ते अचानक से आप जरूरत से ज्यादा पढ़ने लगे और फिर सीधे आपको मतलब वेंटिलेटर और ये सब ढूंढना पड़े, क्योंकि बॉडी वीक होते होते बॉडी में स्टेमिना होता है, बट इस समय जो फीवर आ रहा है उसमें स्टेमिना 0 हो जा रहा है। सो आई एम सेइंग टू ऑल कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को मेंटेन करें। ये दिक्कत मुझे कई स्टूडेंट से पता चली है और कई लोगों से मैंने बात की, उसमें मुझे ऐसा व्यू मिल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए तो शेयर किया। चलो नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड, ये क्या लिख रहे हो, देखो आप लोग इमोशनल हो जाते हो, सर हमें भी ऐसा लग रहा है। सर वैक्सीन कौन सी कंपनी के लिए, राइट, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, स्पुतनिक ले लो स्टूडेंट्स मिल जाए तो। आपको पता है ना मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ दिल्ली में नहीं मिल रहा कुछ, है ना, यही जो मिल रहा है वही। हाँ स्पुतनिक अभी भी लिमिटेड सेंटर्स में है, जो मिल रहा है वही लेना होगा। सर टाइफाइड हो रहा है इस टाइम, राइट 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 राइट, हाँ मतलब ये सिचुएशन है अभी। इवन अनुराग सर भी अभी 2-4 दिन पहले उनका तो मतलब सब कुछ ठीक था,
अचानक से पता नहीं कहां से वो वैक्सीन के चक्कर में आ गए कि वैक्सीन अभी पहले लगवा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको, मुझको, हम सबको पहले ही कोरोना हो चुका है, बट फिर भी लगवा लिया था कि थोड़ा सेफ्टी पर्पस बना रहे। तो उसमें कई बार सूट नहीं भी कर रहा और इम्यूनिटी लेवल अचानक से डाउन हो रहा है। और विडाल दैट इज टाइफाइड बहुत ज्यादा चल रहा है। थोड़ा कोशिश करिए अपने आप को बचाकर रखें और जितना रेस्ट कर सकते हैं, बॉडी को रेस्ट बहुत दीजिए, जितना रेस्ट कर सकते हैं उतना रेस्ट करिए। इम्यूनिटी लेवल अपने आप 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद मेंटेन हो जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, कई लोगों को 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। और जिनको भी कोरोना हुआ है, जिनको भी कोविड हुआ है, वो याद रखें स्टूडेंट्स, उसके बैड इफेक्ट हैं, वो आगे चलकर बैड इफेक्ट आते हैं। राइट, मैं पर्सनली फील कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पर हो सकता है आपको ज्यादा इफेक्ट ना दिखे, बट आगे चलकर इसके बैड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और बॉडी में वीकनेस आती है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपर मेंटेन रखें। चलिए, इनफ था बताना। चलिए नेक्स्ट पर कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन की मैं बात कर रहा हूं। ओवर मॉड्यूलेशन पर आप लोग इनो स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हो? ये अरे ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लगवाइए वैक्सीन, बिल्कुल लगवाइए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी किसी को सूट नहीं कर रही है, मतलब किसी को अचानक से भी फीवर है। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। अगर किसी को फीवर है तो जब तक आप प्रॉपर ठीक ना हो जाए तब तक वैक्सीन ना लगवाइए। एक तो ऑलरेडी बॉडी वीक है और आप उस पर उसी समय वैक्सीन लगवा रहे हो तो दिक्कत देगी। राइट, वैक्सीन लगवाइए जब आप बिल्कुल कंप्लीटली सही हो। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन स्टूडेंट्स, ये तीसरा एग्जांपल है। 2 एग्जांपल ले चुके हैं, एक म्यू लेस देन 1 का लिया था, एक म्यू बराबर 1 का लिया था। अब ले रहे हैं म्यू ग्रेटर देन 1, अब ले रहे हैं म्यू ग्रेटर देन 1। तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल 1 ले चुका हूं, 2 ले चुका हूं, तीसरा एग्जांपल है म्यू ग्रेटर देन 1। तो देखो मैसेज सिग्नल फिर से हमने सेम एज्यूम किया, दिस इज एम ऑफ टी, सॉरी एम ऑफ टी, फिर से हमने सेम सिग्नल एज्यूम किया। तो एम ऑफ टी और एम ऑफ टी पर से दिस इज मैसेज सिग्नल जिसका पॉजिटिव पीक, जी आप भी बनाते चलें, +5, निगेटिव पीक -5। इस पर आपने इस बार 3 वोल्ट का डीसी जोड़ा है। इस बार आपने इस सिग्नल पर 3 वोल्ट का डीसी जोड़ा है स्टूडेंट्स। इस बार जो सिग्नल आपने ऐड किया है वो थोड़ा लो एम्पलीट्यूड का है, दैट इज 3 वोल्ट। तो ये डीसी जो जोड़ा है ये कितने का है? 3 वोल्ट का। अब जब आपने इस मैसेज पर डीसी को ऐड किया तो थर्ड ग्राफ बनेगा। इस थर्ड ग्राफ को देखिए, जब मैं इस थर्ड ग्राफ को देखता हूं तो बताइए, ध्यान से देखिए, ये 0 है और इस 0 पर इसकी वैल्यू 3 है। इसको डॉट डॉट बना लेता हूं, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी फिगर बनाने के समय। डॉट डॉट केवल मैं इसलिए बनाता हूं स्टूडेंट्स ताकि थोड़ा सा फिगर क्लियर बन जाए। अब देखो यहां 0 और 3 मिलाकर सिग्नल स्टार्ट कहां से होगा? 3 वोल्ट से। 0 और 3 मिलाकर 3, फिर वैल्यू बढ़ेगी। और बताओ 3 और 5 मिलाकर कहां तक जाना चाहिए इसको? 3 और 5 मिलाकर ये कहां तक जाएगा? 8। कहां तक जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव पीक इसकी कहां जा रही है? +8 वोल्ट। ठीक है, अब इसको घटना भी चाहिए। तो अब जब ये स्टूडेंट घटेगा तो घटते हुए इसकी वैल्यू मैंने 3 वोल्ट वाली लाइन ऐसे खींच ली है जानबूझकर। तो 3 वोल्ट से बढ़कर ये पहुंचा 8 पर। अब फिर ये घटेगा और 0 पर आएगा। जब ये 0 पर आएगा तो तब भी इसका मान कितना है? 3। तो 0 और 3 मिलाकर 3 पर ही आएगा। तो लाइक दिस, तो ये ऐसे चल रहा होगा। बट जब ये निगेटिव हाफ में जा रहा है स्टूडेंट्स, ये निगेटिव हाफ और ये 3 ही है, तो निगेटिव हाफ में इसका निगेटिव पीक -5 है।
-5 और 3 को जोड़ें, ध्यान से सुनना, -5, दिस इज -5 एंड दिस इज +3, तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का दो का मतलब है अल्टीमेटली ये वैल्यू कुछ यहां होगी, सो दैट्स वाई दिस ग्राफ गोज टू दिस पार्ट। फिर इसके बाद ये वैल्यू बढ़कर वापस 0 हो गई, 0 और 3 मिलाकर ये फिर से +3 पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस बार ग्राफ निगेटिव साइड भी जाएगा, इस बार ग्राफ थोड़ा सा निगेटिव भी जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल 3 वोल्ट का डीसी आपने ऐड किया है, राइट। तो ग्राफ नीचे क्यों गया -2 पर, ये समझ में आया क्या सबको? क्या क्लियर है सबको यहां तक? मेरी बात प्रॉपर अंडरस्टैंड हो रही है? ग्राफ 0 से नीचे क्यों गया, क्लियर है? यस पंकज, ओके। ममता नहीं, कहां दिक्कत है ममता इसमें? फिर से सुनो, देखो ये 3 वोल्ट का डीसी है, तो आपने खींच दिया 3 वोल्ट का। अब ये ग्राफ 0 से 5 जा रहा था, तो 3 में 5 अगर जोड़ेंगे तो ये जाकर 8 में चला जाएगा, लेकिन जब घटेगा तो घटकर ये वापस जब 0 आ रहा था तो 0 और 3 मिलाकर फिर से 3 में आएगा। अब देखो इधर घटकर कितना आ रहा था, -5, और ये कितना है अभी 3, तो -5 और 3 मिलाकर -2 इस 0 एक्सिस के नीचे ही तो होगा -2, तो -2 तक ले गए। फिर ये 0 पर पहुंचा, 0 और 3 मिलाकर फिर से 3 पर पहुंचा, तो लाइक दिस। तो ये ग्राफ इस बार घटते हुए नीचे भी जाएगा, माइनस में भी। आई होप सो मेरी बात इतनी क्लियर हो रही होगी सबको, एक्सेप्टेड? किसी को डाउट तो नहीं है अब इसमें? वर्षा क्लियर है क्या? वर्षा क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो, और अगर दिक्कत आए ना ग्राफ में तो स्टूडेंट्स कुछ वैल्यू मान लिया करो, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे वैल्यू रख के जोड़ते जाया करो, राइट, जिनको दिक्कत है, बाकी दिखना चाहिए। अब देखो ये आया अपने पास मैसेज MT+3, MT+3 है ये। अब MT+3 का ग्राफ अगर मैं ऊपर बनाऊं तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। MT+3 का ग्राफ देखो, यहां मैं डॉट डॉट जानबूझकर बना रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया रहे। तो ये ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए था जैसे ब्लू कलर से बनाया था। पहले ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, नीचे और नीचे आ रहा है, और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ दिस बनना चाहिए था। लेकिन अब बोर्ड पर देखना सब, अब बोर्ड पर देखना, मुझे इस ग्राफ का नीचे वाला पार्ट भी बनाना है। नीचे वाला पार्ट अगर मैं बनाऊं, इस लाल कलर को हटा देता हूं, इतना तो बना ही लोगे, राइट। अब सभी बोर्ड पर रहो, देखो अगर मैं इसका विपरीत खींचना चाहूं तो इसका विपरीत नीचे से खींचेगा। ये रेड कलर से जितना ये ऊपर बढ़ रहा था उतना ये नीचे बढ़ेगा। फिर देखो ये 0 पर गया तो ये भी 0 पर गया। अब इसके बाद इसका उल्टा, ये नीचे है तो इसका उल्टा यहां ऊपर होगा, और फिर लाइक दिस होगा, राइट। इसका मतलब बस इसका उल्टा यहां नीचे बना दिया करो ताकि आपको प्रॉपर ग्राफ की ग्लिम्स मिल जाए कि ग्राफ कैसा है, ठीक है। अब इसके बाद इस ग्राफ में आपने एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया, कोई बेसिक साइनोसॉइडल मान लिया हमने, जो बहुत हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी है, मतलब आसपास साइकिल्स बनेंगी, ठीक है। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस सिग्नल पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कोई इश्यू तो नहीं? अप टू दिस क्लियर है सबको? ऊपर वाला कैसे बनाया समझ रहे हैं? श्रवण क्लियर है? ओके, ठीक है।
देखो मैंने इस ग्राफ को जैसा ये बना था नीला वाला, इसी को यहां बना लिया था स्टूडेंट्स, और इसका उल्टा, इसका माइनस ऐसे ही तो बनेगा लाल कलर से, ये यहां तक, फिर ये नीचे था तो इसका ऊपर, फिर ये ऊपर था तो इसका नीचे, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर दिखाना चाहें, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा ही तो बनेगा, देखो लाइक दिस। पहले ब्लू कलर वाले को बना लेते हैं, फिर रेड कलर वाले को। तो ब्लू कलर वाला लाइक दिस था, ब्लू कलर वाला लाइक दिस था स्टूडेंट्स, दिस लुक लाइक दिस, और रेड कलर वाला नीचे इस तरह से था, इसका अपोजिट लाइक दिस, फिर ये नीचे है तो इसका अपवर्ड वर्जन, ये अपवर्ड है तो यहां इस पर डाउनवर्ड वैल्यू। और अब अगर हम इस सिग्नल को प्रॉपर दिखाना चाहें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसके बीच में ही तो सिग्नल आना चाहिए। तो यहां स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब आप सिग्नल्स को दिखाएंगे तो ये बहुत क्लोजली स्पेस सिग्नल आप दिखाएंगे, सॉरी, बहुत क्लोजली स्पेस सिग्नल दिखाएंगे आप। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आप जब इस इन्वेलप के पीक को पकड़ने जाएंगे तो दिक्कत कहां है, जब पीक को पकड़ने जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये तो ठीक है, यहां ठीक है, इसका पीक ठीक है, पीक ठीक है, पीक ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, हम चेक करना चाहते थे पॉजिटिव पीक, लेकिन हमें जाना कहां पड़ रहा है, निगेटिव पीक, निगेटिव पीक। इसका मतलब यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेशन करते समय, सिग्नल का मल्टीप्लाई करते समय जरूरत से ज्यादा मॉड्यूलेशन हो गया, उसे कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब अभी थोड़ा और मॉड्यूलेशन कर सकते हो, और एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन का मतलब, जिसको हम बोलते थे, जो हम कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन पर हम बात करते थे कि ओवर 100%, तो 100% का मतलब था म्यू बराबर 1, तो म्यू बराबर 1 के बाद भी मॉड्यूलेशन करते जा रहे हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन, क्या लिख रहे हो, मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन निगेटिव जा रही है ना, दैट इज ओवर मॉड्यूलेशन हो गया, दैट इज ओवर, ठीक लिख रहे हो। इसका मतलब, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, म्यू का मान किससे ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा, तो हमारा मैसेज सिग्नल निगेटिव पर चला गया, और मैसेज सिग्नल अगर निगेटिव पर चला गया तो इसकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना टफ हो जाता है, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम विद ओवर मॉड्यूलेशन। इसलिए जनरली प्रैक्टिकल वैल्यू जो हमारे पास होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की 0 से 1 होती है, लेकिन अगर म्यू ग्रेटर देन 1 कर दें तब इसके लिए बेस्ट होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर में यहां इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव से ये निगेटिव में चला गया और नीचे वाला निगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, तो ये इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है जब हम स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम विद इन्वेलप डिटेक्टर। तो इन्वेलप डिटेक्टर से कभी म्यू ग्रेटर देन 1 का प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाता, राइट, म्यू ग्रेटर देन 1 पर प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाता, दैट इज द प्रॉब्लम विद, दैट इज द प्रॉब्लम विद, दैट इज द प्रॉब्लम विद ओवर मॉड्यूलेशन। इन्वेलप डिटेक्टर से ओवर मॉड्यूलेशन पर टर्म नहीं देख पाते। देखो दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स, चलते हुए ये पॉजिटिव पीक्स को पकड़ेगा, पॉजिटिव पीक्स, पॉजिटिव पीक, और हमने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने जो डिटेक्टर बनाया है वो पॉजिटिव पीक का बनाया है, तो जब ये डिटेक्टर कैच करेगा मैसेज को तो इसको कैच करेगा, 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 इसको कैच करेगा। अब वो नीचे वाले को थोड़ी ना कैच करेगा, कैच करते समय वो पॉजिटिव पीक को कैच करता है, तो बताओ कौन सा धनात्मक है, तो ये ऊपर वाला धनात्मक है, धनात्मक है, धनात्मक है, जबकि मैसेज तो नीले वाले कलर का है, मैसेज किसके कलर का है, नीले वाले कलर का, ये जो ब्लू कलर है यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज में रेड कलर वाले के पीक को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, रेड कलर वाला, दैट इज द प्रॉब्लम विद, दैट इज द प्रॉब्लम विद इन्वेलप डिटेक्टर। तो कभी आपसे पूछा जाए
क्या इन्वेलप डिटेक्टर से आप किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स तक का मापन कर सकते हो? तो आंसर होगा 0 से 1, 0 से 1। ओवर मॉड्यूलेशन का आंसर, ओवर मॉड्यूलेशन को आप डिमॉड्यूलेट नहीं कर पाओगे, राइट? ओवर मॉड्यूलेशन को आप डिमॉड्यूलेट नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि जब आप इसका वर्जन बनाओगे तो दिक्कत कहां आएगी? देखो, जब आप इन्वेलप डिटेक्टर से, ये बना लिया होगा आपने, ये शायद बना चुके हैं आप, राइट? मुझे लगता है ये वाला पार्ट बना चुके हैं आप, होप सभी ने बना लिया है। तो मुझे इन्वेलप डिटेक्टर पर चलना चाहिए। देखो अब क्या हुआ, इन्वेलप डिटेक्टर हमेशा, मैं लिख देता हूं, प्रॉपर वे में लिख देता हूं। इन्वेलप डिटेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास इस समय जो हमने डिजाइन किया है वो किसी एक पीक के लिए किया है, दैट इज पॉजिटिव पीक। इन्वेलप डिटेक्टर जब पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जब ये पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा, ये हरे कलर वाले को मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो स्टूडेंट्स, आपने इस ग्राफ को मान लो आपने इस ग्राफ को पास किया इन्वेलप डिटेक्टर से, तो जो इन्वेलप डिटेक्टर है उससे जो आउटपुट आएगा यूजिंग स्मूथनिंग फिल्टर, तो यूजिंग स्मूथनिंग फिल्टर पर जो अब ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा समझना। स्मूथनिंग फिल्टर, बोर्ड पर रहो सब, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, ये 0 हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद ये नीचे की पीक नहीं पकड़ेगा, चार्जिंग पर पॉजिटिव पीक को पकड़ेगा। जब कैपेसिटर लगाएंगे आगे बताऊंगा, तो पॉजिटिव पीक को पकड़ेगा, फिर पॉजिटिव पीक, फिर पॉजिटिव पीक। तो सिग्नल तो नीचे जा रहा है, एक्चुअल में मैसेज सिग्नल कौन सा है? ब्लू कलर वाला, लेकिन ये कैच किसको कर लेगा? रेड कलर वाले को। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये आ गई, आप अब जो मैसेज पकड़ोगे, जिस पीक को कैच करोगे, आपने कैच किया दिस पीक, दिस पीक, दिस पीक, तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ये ठीक है, बट इसके बाद ये नीचे वाले की जगह किसको डिटेक्ट कर लेगा? लाइक दिस, इन वाले पीक्स को डिटेक्ट कर लेगा स्टूडेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे हैं क्या सभी? ये डिटेक्ट करना चाहिए था निगेटिव पीक को, लेकिन डिटेक्ट किसको कर लेगा? पॉजिटिव पीक, और फिर इसके बाद वापस पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक। तो इसका मतलब फिर से लाइक दिस। तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये मैसेज था? मतलब कैपेसिटर से पास कराने के बाद क्या वापस ओरिजिनल मैसेज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। एक्सेप्टेड? तो क्या इन्वेलप डिटेक्टर एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सॉरी ये किसके लिए था? म्यू ग्रेटर देन 1। तो म्यू ग्रेटर देन 1 पर इन्वेलप डिटेक्टर वैलिड नहीं होगा। क्या इतनी बात मेरी पहले समझ में आ रही है सबको? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। क्या आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो पहले? मुकेश मौर्य राइट कर देंगे। उमेश चंद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डीसी की वैल्यू अभी मत समझो, अभी तो मैं आपको बताऊंगा ना, AC 1 प्लस, हाँ जो फॉर्मेशन था, फार्मूला था, उस फार्मूले से अब कंपैरिजन कराऊंगा। अभी तो जस्ट ये बता रहा हूं कि आप ग्राफ का नेचर पहले समझ जाएं, ठीक है? तो यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? मुझे लगता है अप टू दिस सभी को ये बात क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहां तक। चलो अब मेरी बात को फिर से सुनो। हाँ, सभी का रिप्लाई ठीक है। चलिए, इसका मतलब अब मुझे इन्वेलप डिटेक्टर पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। अब तक अब ये क्लियर हो गया कि इन्वेलप डिटेक्टर किसके लिए काम करेगा? लो मॉड्यूलेशन के लिए, मीडियम के लिए भी करेगा,
लेकिन एक से ज्यादा के लिए नहीं करेगा। हाई वैल्यू ऑफ म्यू के लिए इन्वेलप डिटेक्टर ठीक नहीं है, राइट। और कैसे वर्क करता है, बातें समझ में आ गई। अब मुझे इन सिग्नल्स के इंफॉर्मेशन को कैच करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ इन्वेलप डिटेक्टर। आखिर इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर का सर्किट क्या है, राइट, वो सीखना है। तो इन्वेलप डिटेक्टर इज आल्सो कॉल्ड ए पीक डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर को हम पीक डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब मैं सिग्नल लूंगा, अब मैं उसके पीक को कॉपी करके बताऊंगा, राइट। कैसे पीक को पकड़ेगा, कैपेसिटर कितना चार्ज कराना है, कितना डिस्चार्ज कराना है, ये अब सिखाऊंगा, राइट। अब पहले फिजिकल मीन समझ गए हो स्टूडेंट्स, ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1। क्या तीनों केस क्लियर है सबको? ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन और एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन, इन तीनों केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर है? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। मेरी बात यहां तक क्लियर है सबको, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको फिर कल कराते हैं। दैट विल नीड सम टाइम, ऑलमोस्ट 1 आवर चाहिए इसमें, ऑलमोस्ट 1 आवर। अरे कई नींद मार रहे हो स्टूडेंट्स, अभी तो बोल देते हो पढ़ा दो सर। मुझे कुछ लगता है कुछ के जो है, क्या बोलूं, छोड़ो, आप लोगों को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कल होगी क्लास, और कल मेरा मॉर्निंग में कुछ पर्सनल वर्क है, तो कल नेटवर्क वाली क्लास भी आपकी शाम को होगी इसी थ्योरम की, और कम्युनिकेशन भी शायद रात को ही होगी। ठीक है, कल की और दिक्कत है, बिकॉज ऑफ फैमिली देयर इज सम प्रॉब्लम्स। हाँ, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टूडेंट्स। अगर आप घर पर रहते हो तो घर वाले आपको फ्री समझ लेते हैं, बोले आज यहाँ चलना है, आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है, राइट। इसीलिए इलाहाबाद रहने पर ठीक है, आप पूरे दिन आप लोगों के साथ ही रहते हैं। हेतु वो क्वेश्चन समय आने पर जवाब दिया जाएगा, दैट इज फॉर सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है निवेदिता, इसमें लास्ट ग्राफ में जब कैपेसिटर से पास कराएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा ना ग्राफ। वो ग्राफ तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा निवेदिता, लेकिन आपका मैसेज ही गलत आ जाएगा, मैसेज की इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्ट है। देखो ये वाला जो प्रॉब्लम, ये वाला जो सिग्नल है, ये तो मैसेज में था ही नहीं, इसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर केवल पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए इसको कैपेसिटर से पास कराने की बात ही नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि यहां ओवर मॉड्यूलेशन हो गया, तो इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्वेलप से नहीं आएगी, आएगी सिंक्रोनस डिटेक्टर से आएगी। दैट इज मेथड नंबर 3, राइट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। देखो स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी उसके 2-4 दिन के अंदर हम लोग देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है, बट मुझे अभी मुश्किल लग रहा है। वैसे आप ज्यादातर लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, आई नो, बट जैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब देखेंगे, और अभी मुश्किल ही मानकर चल रहा हूं मैं। तब तक आप लोग ऑनलाइन को भी प्रॉपर करते रहें, और अभी 1-2 क्लास लगेगा, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा। 1-2 क्लास के बाद आफ्टर डिमॉड्यूलेशन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक साथ करा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स के साथ आप सो जाइए, कल मुलाकात होगी। बाय बाय स्टूडेंट्स।